दो फॉर्मेट है आपको, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, दूसरा बनाना है बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है, और बैलेंस शीट हमें पता ही है लायबिलिटीज एंड एसेट का रिकॉर्ड। अब ये जी जैसे क्वेश्चन दिया है, फॉर द रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, आपको क्वेश्चन में क्या दिया, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फोनिक्स क्रिकेट क्लब, रिसीप पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 20 में, तो चालू कब होगा 90 में, 90-20 ये आपका करंट ईयर है। उसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। पहली एडजस्टमेंट है, क्लब हैड 450 मेंबर, क्लब के कितने मेंबर है, 450 मेंबर है, पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, और ये मेंबर क्या कर रहे हैं, सालाना कितना पे करेंगे, 10 रुपया ईच, 10 ईच रुपीज पे करेंगे, मतलब 450 मेंबर 10 रुपया सालाना पे करेंगे। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट बोला है, अब ये एडजस्टमेंट बेसिकली किसके ऊपर है, 450 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है। बट आप देखोगे सब्सक्रिप्शन आपको 3 साल का दिया है, एक 80-90 क्या होगा आपका प्रीवियस ईयर, पिछला साल, लास्ट ईयर बोल सकते हैं। 90-20 ये आपका करंट ईयर है, ये क्या आपका CY मतलब करंट ईयर, एंड 2021 ये आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट ईयर रहेगा। सो PY CY NY। सो आपको किसके ऊपर मार्किंग करना है, 450 मेंबर पेइंग एनुअल मतलब इस साल का, सो इस साल का है तो कहां पे आएगा एडजस्टमेंट, 90-20 के ऊपर एडजस्टमेंट है, मार्किंग कर देगा। ₹20 स्टील इन एरर मतलब क्या, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, कब का, टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन फॉर 80 एंड 90, डेट देखना 80 एंड 90 मतलब क्या, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का कुछ बाकी है, कितना बाकी है, ₹20 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी पे हुआ नहीं है या मिला नहीं है बेसिकली। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट बताया, कैरी फॉरवर्ड करो, क्या, ₹20 पेड फॉर रेंट पेड इन एडवांस, यानी रेंट के ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको क्या करो, मार्किंग करो। उसके बाद फिफ्थ नंबर में सॉरी फोर्थ नंबर पे बताया, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी सैलरी के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको क्या कर लो, पहले मार्किंग कर लो। देन उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 15,000, एंड फर्नीचर कितना है 1,150 इन स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ 1 अप्रैल, यानी कौन सा साल होगा, ओपनिंग, आपका साल खत्म कब हो रहा है, मार्च में, तो 1 अप्रैल का बोला है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग लैंड एंड बिल्डिंग एंड ओपनिंग फर्नीचर, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना कितना परसेंट, पहले के ऊपर 5%, यानी बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट 5%, और फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट 20% रिटर्न ऑफ रिस्पेक्टिवली। उसके बाद कैपिटल फंड दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी ओपनिंग कैपिटल दिया 16,695, और उसके नीचे 50% इसका एंट्रेंस फीस का, और फुल डोनेशन, डोनेशन क्या बोला है, फुल बोला है, आर टू बी कैपिटलाइज, यानी देखो यहाँ पे एक तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके अलावा कैपिटल फंड दिया हुआ है, उसके बाद एंट्रेंस फीस के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे एंट्रेंस फीस है, उसके ऊपर भी मार्किंग करेंगे, एंड फुल डोनेशन यानी डोनेशन के ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको मार्किंग कर लेना है। अब ये जो मार्क किए हुए आइटम है उनको कहां पे लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। अब यहाँ पे शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत बहुत मैटर करती है। स्टेप्स नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमारी होगी क्लोजिंग बैलेंस, पहले क्या लेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस, क्या लेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस, और कौन सा क्लोजिंग बैलेंस, रिसीव पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, ये जो हमें रिसीव पेमेंट दिया उसका क्लोजिंग बैलेंस कौन सा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन मतलब क्या, क्लोजिंग, ब्रॉट डाउन मतलब क्या, ओपनिंग, ब्रॉट डाउन कभी भी लेना नहीं है, ब्रॉट डाउन को हमेशा क्या करना है, चौकड़ी मार देना है, भाई लेना है का नहीं, क्यों नहीं लेने का, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में, हम लोग कौन से साल का बना रहे हैं, क्लोजिंग ईयर का बना रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग का ही लेना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये कितना दिया 895, ये किसका बैलेंस होता है, ये जो रिसीव पेमेंट में जो बैलेंस दिया होता है वो किसका होता है, कैश और बैंक बैलेंस, किसका होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस, और ये कैश एंड बैंक बैलेंस कहां पे आएगा, असेट में, हम लोग लिखेंगे असेट में कैश एंड बैंक बैलेंस, कितना कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारा दिया हुआ 895। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या करनी है हमें, सेकंड स्टेप ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में या तो ओपनिंग बैलेंस शीट देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट में बताते हैं। जैसे फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट में बताया, क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 15,000, फर्नीचर कितना है 1,150 इन स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑन 1 अप्रैल, जो ओपनिंग में है वही क्या रहेगा, क्लोजिंग में रहेगा, यानी लैंड एंड बिल्डिंग सेम एज इट इज रहेगा। ओके, फर्नीचर जैसे ओपनिंग में है वही सेम रहेगा, सो एज इट इज को कॉपी कर लेना। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, असेट में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, सो हम लोग असेट में लिखेंगे, और इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, सो इनर में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना 15,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या फर्नीचर, फर्नीचर कहां पे आता है, असेट में, इसके ऊपर भी क्या है एडजस्टमेंट है, सो इसको भी कहां पे लिखेंगे, इनर में 1,150।
नेक्स्ट उसके बाद क्या है, और भी एक है कौन सा 6 नंबर, कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल, यानी ओपनिंग कैपिटल जो ओपनिंग में रहेगा वही क्लोजिंग में कैपिटल सेम रहेगा। और कैपिटल फंड क्या होता है हमारे लिए, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड दिया कितना है, 16,695 इनर कॉलम है, क्योंकि हमें सरप्लस एंड डेफिसिट को ऐड और लेस करना है, वो होगा तो जब क्वेश्चन में आएगा आगे। सो ये सेकेंड स्टेप होगी। अब तीसरी स्टेप हमारी फेवरेट स्टेप, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में। मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया है ना, वो उसको फॉलो करना है। ये जो टू में दिया है, रिसीप्ट के टू में दिया है, वो उठा के कहां पे लिखना है, इनकम साइड में। टू की पोस्टिंग बाय में, टू की पोस्टिंग बाय में, और बाय की पोस्टिंग कहां पे होगी, टू में। टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में, मतलब जो रिसीप्ट में वो कहां पे जाएगा, इनकम में, और जो पेमेंट में वो कहां पे जाएगा, एक्सपेंडिचर में। सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी एडजस्टमेंट पे नहीं आ रहे। एडजस्टमेंट अभी तक हाथ भी नहीं लगा, हमने सिर्फ क्या किया है, जो जो ओपनिंग का दिया है, जो बैलेंस दिया है, जो टू की पोस्टिंग बाय में, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। एडजस्टमेंट तो बाद में, बट जो बेसिक चीज है 3-4 मार्क्स तो आपको आराम से दिला देगी। सो यहाँ पे हम लोग पहले बाय साइड का करते, पेमेंट साइड का पोस्ट करना चालू करते। बाय सैलरी का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में टू सैलरी, और इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, सो कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में, कितना 1300। उसके बाद क्या है, बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, उसका क्या हो जाएगा, बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, और इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, सो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे इसको, आउटर कॉलम में 645। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितने अमाउंट दी हुई है उसकी, 234। उसके बाद क्या है, बाय जर्नल एक्सपेंस, उसका क्या हो जाएगा, टू जर्नल एक्सपेंस, कितना अमाउंट दिया जर्नल एक्सपेंस का, 350, कितना है। नेक्स्ट बाय रेंट एंड टैक्सेस का क्या हो जाएगा, टू रेंट एंड टैक्सेस, और उसके ऊपर मार्किंग किया हुआ है, यानी इसको कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट, कितना 120। बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है बॉस, याद रखना, सब कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है बॉस, एक्सपेंडिचर है कि असेट है, असेट है बॉस, एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, तो इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा, असेट में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी दी हुई है, अरे बोलो रे, कितना है, 3000, कितना है, 3000 आउटर में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्या हो जाएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, सो इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे इसको, आउटर कॉलम में, कितना है, 241। उसके बाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बाय एक्सपेंस ऑफ 2080 एंड 90, लास्ट ईयर का 2018-19 कौन सा है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर का एक्सपेंस इस साल में आप पे कर रहे हो, तो उसकी एंट्री कभी भी लेनी नहीं है। इसको भी क्या मारना है, चौकड़ी मार देना, भाई लेने का ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, लास्ट ईयर के एक्सपेंस हम लोग इस साल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, बराबर ना, तो ये आएगा नहीं। 2080 या 90 है, इस साल का आएगा एक्सपेंस, 1920 है क्या, हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 20 में, मतलब हमारा साल क्या होगा, 1920, ये करंट ईयर, बराबर ना। और प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा, 80-90, लास्ट ईयर का एक्सपेंस पे करे, तो लास्ट ईयर के एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या, बाय फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या क्या है, बेसिकली खर्चा है क्या, खर्चे में नहीं लिखेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, असेट होता है, क्या होता है, असेट होता है, तो इन्वेस्टमेंट के नीचे लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। और अमाउंट कितना फिक्स्ड डिपॉजिट का, अरे बोलो कितना है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 1000। क्यों ऐसे कर रहे हो, जैसे नींद में से जागे हो, कुछ नहीं, सामने आपके क्वेश्चन, आपको देखना भी नहीं है बुक में, बराबर ना, देख के बताना है, उतना भी नहीं कर सकते। ओके, टू की पोस्टिंग, अब क्या करेंगे, बाय का हो गया, अब टू की पोस्टिंग कहां पे करेंगे, बाय में। टू बैलेंस ब्रॉड लेना है, नहीं चौकड़ी मारा हुआ है। टू सब्सक्रिप्शन, सर सब्सक्रिप्शन कौन सा लूं, मैं सिर्फ करंट ईयर का लूंगा, पहले कौन सा लूंगा मैं, करंट ईयर का, और कौन सा 2020, लास्ट ईयर का मैं देखूंगा, एडजस्टमेंट में बोला है तो उसको मैं होल्ड पे रखूंगा। मैं कौन सा लूंगा, 1920, करंट ईयर कौन सा है मेरा, इस साल का, इस साल कौन सा है, 1920, तो यहाँ पे टू की पोस्टिंग क्या हो जाएगी, बाय हो जाएगी, बाय सब्सक्रिप्शन। इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बट कौन सा सब्सक्रिप्शन लिखूंगा मैं, 1920 वाला, करंट ईयर का। कितना सब्सक्रिप्शन दिया है, 4000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। और उसके नीचे कौन सा दिया है, 2021, अगले साल का इनकम। सो अगले साल का इनकम कभी भी हमारे पास मिला हुआ है, सब्सक्रिप्शन अगले साल का भी मिला है, लास्ट ईयर का नहीं,
अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का मिला हुआ है 20 एंड 21 का, कोई भी इनकम एडवांस में मिला हुआ है, कोई भी इनकम पहले ही मिला है, नेक्स्ट ईयर का पैसा पहले ही मिला, तो इट्स कॉल्ड लायबिलिटी। वो हमारे लिए हमेशा क्या होगी, लायबिलिटी। नेक्स्ट ईयर का इनकम हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो इनकम में यहाँ पे रिकॉर्ड करना नहीं है बाय में, तो डायरेक्टली कहां पे लिखना है, लायबिलिटी में। बट लाइन क्या आएगी इसकी, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बट कब हुआ है, एडवांस में हुआ है। और ये कौन सा साल है, 2021। कितना है वो 2021 का, 103, ओके 103। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन के बारे में भी एडजस्टमेंट है, बट डोनेशन हम लोग जैसे करते वैसे करेंगे। टू का पोस्टिंग बाय में बाय डोनेशन, और डोनेशन का अमाउंट कितना है, 12,000, 1200। किसको 12,000 दिख रहा है, जीरो में कब ला है, ओके आपका। ओके, टू एंटरटेनमेंट रिसीव, उसका क्या हो जाएगा, बाय एंटरटेनमेंट रिसीव, बराबर। सो ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम है। कितना अमाउंट दिया एंटरटेनमेंट रिसीव का, 876। हाँ थोड़ा सा आपका ध्यान रहे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर, 876। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट, ओके। सो कितना अमाउंट दिया इंटरेस्ट का भी, 81। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है बॉस। सो एंट्रेंस फीस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इनर में लिखेंगे कितना अमाउंट है, 1000 इनर कॉलम में। कितना लिखेंगे, 1000 इनर कॉलम में। अब करते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट स्टेप हमारी एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट में क्या करना है बॉस, पहले एडजस्टमेंट पढ़ दे। क्लब हैड 450 मेंबर, क्लब के कितने मेंबर है, 450 मेंबर है। और एनुअली, एनुअली मतलब हर साल वो कितना देते, 10 रुपए देते। तो ये किससे रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन लिखा है वहां पे 450 मेंबर सालाना कितना देते हैं, 10 रुपया। 450 इंटू 10, 450 इंटू 10 कितना होगा, 4500। यानी आउटर में कितना दिखना चाहिए हमारे, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने के बाद मुझे कितना दिखना चाहिए, 4500। यानी करंट ईयर में मेरे को सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए, 4500। बट कितना दिख रहा है यहाँ पे मुझे, 4000, यानी 4000 मिला हुआ है, ना सिंपल। 4500 में से 4000 मिला है, यानी अभी भी 500 रुपीज क्या है, आउटस्टैंडिंग है। कैसे पता चला, आपने निकाला 450 इंटू 10 किया तो कितना आएगा, 4500। आपका करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है पूरे साल का, वो कितना आना चाहिए आपको, 4500। बट आपके अकाउंट में कितना दिख रहा है, 4000 दिख रहा है, यानी 500 रुपया अभी भी आना बाकी। इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। और कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या करते हैं अपन लोग, ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड करके कितना होगा, ऐड करेंगे 500। और एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम बोलोगे तो आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके कहां पे आएगा, असेट में आएगा। क्यों, आने वाला है भाई, इनकम कभी ना कभी तो आने वाला, आने वाला है तो कहां पे आएगा, असेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा, 500। ओके, एक काम कर सकते हम लोग, 2 साल का है और, तो एक पहले लिखता हूँ करंट ईयर का। करंट ईयर मतलब कौन सा, 90/20 का, कितना है हमारा, 500 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर, ₹20 स्टिल इन एरर। ₹20 क्या है, स्टिल इन एरर है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ₹20 स्टिल इन एरर टुवर्ड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 80-90, मतलब पिछले साल का अभी भी 20 रुपया आना बाकी है। तो कहां पे दिखाएंगे वो ₹20, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का। कहां पे, डायरेक्टली असेट पे दिखाएंगे कि कौन से ईयर का, 80-90 का। कितना है वो, ₹20। तो टोटल कितना हो जाएगा, 520। कहां पे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करके कहां पे लिखते हैं हम लोग, असेट में। बट अभी भी वो आना बाकी, ₹20 क्या, स्टिल इन एरर, मतलब अभी भी वो एरर में। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली कहां पे दिखाएंगे, असेट में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि वो आने वाला है। ₹20 करंट ईयर का तो आएगा 500, और ₹20 किसका आएगा, प्रीवियस ईयर का। तो टोटल कितना होगा, 520 हमारा होगा। तो उसका कैरी फॉरवर्ड 20 फॉर रेंट पेड इन एडवांस। क्या बोला है, रेंट एडवांस में पे करे। एडवांस मतलब क्या, प्री पेड, पहले से ही पे करते। तो रेंट में से क्या करेंगे, प्रीपेड माइनस करेंगे, प्रीपेड माइनस प्रीपेड कितना माइनस करेंगे, 20, 120 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, ₹100। और प्रीपेड मतलब क्या, पहले से ही पे कर दिया है, पहले से ही पे कर दिया। तो कहां पे आएगा, प्रीपेड माइनस करके असेट, असेट में लिखेंगे प्रीपेड रेंट। कितना प्रीपेड रेंट होगा, ₹20, बराबर। प्रीपेड माइनस करके असेट। देखो याद रखना, इनकम के लिए रूल है, आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करके
असेट में लिखेंगे, और एक्सपेंस के लिए रूल है आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करके लायबिलिटी, और प्रीपेड होगा तो क्या करेंगे माइनस करके असेट में आएगा। और यहाँ पे इनकम में रूल क्या है, प्रीपेड मतलब प्री रिसीव, इसको बोलते हैं प्री रिसीव, और उसी का दूसरा नाम क्या है एडवांस। और एडवांस होगा तो क्या करते हैं अपन लोग माइनस ही करते हैं, क्या करते हैं माइनस ही करेंगे, मतलब डिडक्ट करेंगे। और कहां पे लिखेंगे लायबिलिटी में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एडवांस इनकम हमेशा क्या होता है लायबिलिटी, और एक्सपेंस के लिए प्रीपेड माइनस करके असेट। नेक्स्ट क्या है उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो क्या करेंगे ऐड करेंगे, पहले जाके क्या करना है ऐड करना है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज क्या करेंगे ऐड। सो कितना होगा 1500, 1300 प्लस 200 कितना होगा 1500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है एक्सपेंस, और एक्सपेंस के लिए रूल क्या आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके कहां पे आएगा लायबिलिटी में। क्यों, देना बाकी है, पैसे देने बाकी है ना, 200 रुपया देना बाकी, तो आपके लिए क्या होगा लायबिलिटी। कोई भी चीज देनी है या आपको पैसे पे करने हैं तो वो आपके लिए क्या होगा लायबिलिटी। जो भी आपको पेएबल है, जो आपको पे करना है वो आपके लिए क्या होगा लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करके, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करके आप आएगा लायबिलिटी में। देन आगे लैंड एंड बिल्डिंग 15000, फर्नीचर 1500, डेप्रिसिएशन देना दोनों के ऊपर। इसके ऊपर पहले 5% किसका बोला है लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना देना है 5%। तो डेप्रिसिएशन हमेशा क्या करते हैं हम लोग माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, किसमें से जिसमें से बोला है उसमें से, किसमें से बोला है लैंड एंड बिल्डिंग में से। सो 15000 का 5% कितना होगा 750, कितना होगा 750, माइनस करेंगे तो कितना होगा 14250, कितना होगा 14000। अरे जागो मोहन प्यारो जागो, बराबर ना 14250। उसके बाद क्या है 20% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट है 20%। तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे माइनस करेंगे, 20% किसका फर्नीचर का, 20% निकालो कितना होगा 115, एक जीरो कम करो 10% के लिए 115, 10% उसका डबल करो 100, 200, 15 15 30, 230 रुपीज कितना होगा 230, बराबर। सो माइनस करो 1150 में से 230 माइनस करो फटाफट, कितना 920 रुपीज पक्का एकदम परफेक्ट। अब डेप्रिसिएशन दोनों के क्या किया हमने माइनस, और असेट की वैल्यू, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक्शन के बाद रिएक्शन, बराबर। असेट की वैल्यू क्या हुई कम हुई है, और कम हुई तो क्या होता है लॉस होता है। लॉस किधर लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, काय को डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, है ना। तो ये भी खर्चा होगा जो भी लॉस होगा वो डेबिट में लिखते हैं। सो कितना डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया है 750। उसके बाद फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना दिया है 230 रुपीज। सो दोनों को कंबाइन कर दो बॉस कितना होगा 980, कितना होगा 980। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट कैपिटल फंड तो हो गया है, 7 नंबर लास्ट एडजस्टमेंट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस और फुल डोनेशन, यानी पूरा का पूरा डोनेशन क्या करो कैपिटल है। सो पहले एंट्रेंस फीस का क्या करेंगे 50% माइनस करेंगे, किसके लिए कैपिटलाइज, 50% कैपिटलाइज बोल के 1000 का 50% कितना होगा 500, और माइनस करके कितना बचेगा 500 ही बचेगा। तो कैपिटलाइज किया, ओके 50% क्या करो माइनस करो, और डोनेशन का फुल क्या करना है कैपिटलाइज, यानी पूरा का पूरा। तो फिर पूरा कितना है 1200 रुपया, सो 1200 रुपया डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा नील, कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों कैपिटलाइज बोले हुए। ओके एंट्रेंस फीस 50% और डोनेशन क्या बोला है फुल मतलब पूरा का पूरा, दोनों उठा के कहां पे लिखना है कैपिटल फंड में ऐड करना है। सो पहले एंट्रेंस फीस हम लोग ऐड करेंगे किसमें कैपिटल में, कितना है एंट्रेंस फीस 500। उसके बाद क्या ऐड करेंगे डोनेशन, डोनेशन कितना दिया हुआ है 1200। अब ये दोनों होने के बाद अब हमें क्या करना है लास्ट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना, देखना है कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। देखो चेक कर लो कौन सी साइड बड़ी है बताओ, सरप्लस हो रहा है कि लॉस हो रहा है, शायद से क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है क्योंकि 4500 876 उसके बाद 81 500 कंबाइन कर दो कितना आ रहा है बताओ, ये 876 है 6 है, ये तो गड़बड़ हो गया 5957 बराबर है क्या 5957 माइनस करो तो कितना सरप्लस आ रहा है, डेबिट में सरप्लस आ जाएगा। और ये सरप्लस कितना है, सरप्लस कितना है कितना आ रहा है सरप्लस, बाकी लोग भी करो सरप्लस कितना है बताओ,
हाउ मच अमाउंट यार, कैलकुलेशन करने में भी टाइम लग रहा है। 1907। ओके 1907 है। ये सरप्लस क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। सरप्लस हुआ तो कैपिटल में ऐड होगा 1907। ये सब प्लस करते जाओ फास्टली। सो आपको कैपिटल फंड की टोटल मिल जाएगी। कितना है कैपिटल फंड बताना। 16,695, 400, 1,200, 1,902, 20,302, 20,310, 302। ओके कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, बैलेंस शीट की टोटल कितनी आ रही, बैलेंस शीट की टोटल 20,605। 20,605 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। दोनों तरफ सेम आएगा, लायबिलिटी साइड और असेट साइड चेक कर सकते हो, और दोनों साइड बराबर है, मतलब लायबिलिटीज और असेट दोनों बराबर है। सो आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। 12 आउट ऑफ 12 आपको मिल सकता है। बहुत इजी टॉपिक है। कुछ भी डाउट होगा कमेंट्स में करो, बराबर ना। किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट्स में वीडियो के एंड में डाल सकते हो आप लोग। आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमने क्या प्रिपेयर किया, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट स्टेप बाय स्टेप। पहले बैलेंस लिया, क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन, तीसरे स्टेप में 2 की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग 2 में। 3 स्टेप में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो सकता है, कॉन्फिडेंस आ सकता है। 4 स्टेप में आपको एडजस्टमेंट करनी, बट शांति से करनी, कोई दिक्कत नहीं रखनी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। आराम से जितना करोगे, शांति से करोगे, उतना टैली हो सकता है। मैं बंद कर दे, चलो हो गया, डन।